पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स के बारे में। इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ना क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पिछली वीडियो में वैसे तो लाइसोसोम्स के बारे में पढ़े थे, तो इस बारे में पढ़ना क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्ट्रक्चरली उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम जो है उसको स्ट्रक्चर उसका देखेंगे और उसको जो है अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको जो है ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस किस चीज़ में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस किस में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। ठीक है, दोनों में जो है ये पाया जाता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनल है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है टू वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा, हम इसको किस प्रकार का ऑर्गेनल इसको बोल सकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसको जो है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इसका कितना मेम्ब्रेन होता है? इसका जो है 2 मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, इसका कितना मेम्ब्रेन होता है? इसका जो है 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम जो है इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ टाइप ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक थर्मस के जैसा 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है। मतलब कि जिसके 2 वॉल हैं, जो कि कैसा लगता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि किस तरह का दिख रहा है, इसका शेप किस तरह कम के दिख रहा है? एक थर्मस के जैसा। ठीक है, जिसके कितने वॉल हो? 2 वॉल हो। ठीक है, जिसके जो हैं 2 वॉल हो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जैसे कि ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या है? ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि कैसा है? जो कि बताया गया है कि द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कैसा होता है? वो स्मूथ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कैसा होता है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्डेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये देखा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है किसको कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन जो है ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज़ के फॉर्म में है? ये जो है फोल्डेड है। ये क्या है? फोल्डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस रूप में है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये फोल्डेड है। ठीक है, जिसको जैसे कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन इसी तरह के जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जो है फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को। ठीक है, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? तो क्रिस्टे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है? इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को जो है क्रिस्टे बोला जाता है। ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। ठीक है, तो उसी फोल्डेड प्रोजेक्शंस को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस फोल्डेड को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है।
ठीक है, तो आगे देखते हैं कि दोनों क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन्स जो होता है, ठीक है, दोनों क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसके पास क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन, क्रिस्टे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि ये इनर मेम्ब्रेन और ये क्रिस्टे। ठीक है, तो दोनों के पास क्या होता है, F1 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, क्या होता है उसकी, दोनों के पास F1 पार्टिकल्स होता है स्टॉक्ड उसके पास। ठीक है, F1 पार्टिकल्स होता है किस चीज़ के लिए, तो ATP का जनरेशन करने के लिए। किसके जनरेशन करने के लिए, ATP का जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ATP क्या है, तो ATP जो है एक एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसको जो हम आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे और हम देख लेते हैं क्या है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस चैम्बर को जैसे यहाँ पर दिया हुआ इनर चैम्बर। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ठीक है, जैसे कि इसको हम देख सकते हैं ये क्या है, इनर चैम्बर है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या है, इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर है। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्पेस। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इनर चैम्बर बोला गया है। ठीक है, इसलिए इसे बोला गया है इनर चैम्बर। क्या है, इनर चैम्बर। ठीक है, और जो जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, ठीक है, मतलब कि कैसा सब्सटेंस जो जिसमें प्रोटीन हो और जो कैसा हो, जेल लाइक हो। ठीक है, द जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि किस चीज़ से बना हो, न नहीं, जो कि यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि क्या है, ये जेल लाइक सब्सटेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्पेस। ठीक है, ये स्पेस जो है, इस स्पेस में जो क्या है कि एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, इस स्पेस को जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्पेस को जो है फिल कर रहा है। ठीक है, इस स्पेस को फिल कर रहा है। ठीक है, तो उस जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, उस जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। किसको मैट्रिक्स बोलेंगे, तो मैट्रिक्स इसमें। ठीक है, जैसे कि इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन जिसको बाउंड करता है। ठीक है, इसको वो वाला नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, जो कि किस चीज़ से होगा, जिसमें क्या होगा, जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो इससे क्या बोला जाएगा, इसे इसमें ये जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये स्पेस जो दिख रहा है ये इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है क्या, प्रोटीनेशियस जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसे जो है मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है और कैसा होता है, जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि किसके लिए ज़रूरत होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, जो कि ज़रूरत होता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करने के लिए जो है मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जो है जेनेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। क्या क्या जेनेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, DNA, ठीक है, और RNA। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास जो है अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। कौन कौन सा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, सेल के न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है, अलग होता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो DNA और RNA होता है वो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है, वो जो है अपने आप से रेप्लिकेट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, ठीक है, इसलिए इस ऑर्गेनेल को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसलिए इस ऑर्गेनेल को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि
ये जो है अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्ट्रक्चरली पढ़ लिया, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और क्या होता है, इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है प्रोटीनेसियस, जिसको बोला जाता है क्या, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रक्चर के तौर पर हमने उसे पढ़ा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, पढ़ते हैं उसके कुछ फंक्शंस के बारे में, मतलब कि वो क्या क्या फंक्शंस जो है करता है। तो जैसा कि हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम थोड़ा ब्रीफली और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेल का पावर हाउसेस बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउसेस ऑफ द सेल। क्यों, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर होता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर हम देखते हैं, इसको ध्यान से समझें क्या, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसके संदर्भ में जो है ये बात कहा गया क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउसेस बोला जाता है सेल का। ठीक है, तो इसी का जवाब यहाँ पर दिया हुआ है कि उसे पावर हाउस, सेल का पावर हाउस क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी एनर्जी ज़रूरत होता है किस चीज़ के लिए, सेल के अंदर, मतलब कि लाइफ के लिए, जीवन के लिए जो भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी ज़रूरत होता है, ठीक है, उसके लिए जो भी एनर्जी ज़रूरत होता है, उस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होगी सेल के अंदर किसी भी लाइफ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ होगा वो किसके द्वारा रिलीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, उसके उस एनर्जी से वो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज किया जाता है, किस चीज़ के फॉर्म में, इसी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो पिछले बार में हमने स्ट्रक्चरली बताया था, पढ़ा था एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया उसका बाद क्या, एटीपी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है क्या ही रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि ज़रूरत होता है सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो एटीपी, जैसे कि हमने देखा एटीपी मॉलिक्यूल्स है, क्या है, एनर्जी का यूनिट है, जिसको बोला जाता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है, एटीपी को क्या बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब कि एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का जो एनर्जी करेंसी होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि रुपी क्या है, हमारा करेंसी है किसी भी चीज़ को मतलब कि खरीदने के लिए। उसी प्रकार से सेल का जो एनर्जी करेंसी, मतलब कि एनर्जी पाने के लिए जो करेंसी होता है सेल के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, एटीपी बोला जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है एटीपी, क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि वर्ड है क्या यहाँ पर, कि एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, आगे क्या है कि जो बॉडी जो है एनर्जी यूज करता है किस चीज़ के फॉर्म में, जो कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो बॉडी एनर्जी को यूज करता है किस चीज़ के लिए, नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कि एटीपी एनर्जी जो भी रिलीज़ किया गया और जो स्टोर्ड रहता है वो एनर्जी, वो बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और किस चीज़ के लिए, तो मैकेनिकल वर्क के लिए, मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी सेल के जो भी मैकेनिकल वर्क होगा उसके लिए जो है बॉडी क्या करता है, इस एटीपी का यूज करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है 2 मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके पास जो है 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग्स होता है। ठीक है, एक के अलावा जो है, एक के साथ साथ क्या होता है, 2 कवरिंग्स होते हैं। 2 कवरिंग्स होते हैं किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के। इसलिए हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि यह कैसा ऑर्गेनल है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है।
ठीक है। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही क्या होता है, पोरस होता है, मतलब कि स्मूथ होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था फोल्डेड होता है, डीपली बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है। ठीक है, किस तरह का हमने पढ़ा था उसमें कि फोल्डेड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, जिसको क्या बोला जाता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड होता है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टे। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो फॉल्ड्स होते हैं, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुआ रहता है, तो ये फोल्ड क्या करते हैं, ये फोल्ड जो है क्रिएट करते हैं एक सरफेस एरिया। ठीक है, एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं, किस चीज़ के लिए, एटीपी जनरेटिंग, मतलब कि एटीपी जनरेटिंग, एटीपी को जनरेशन करने के लिए, एटीपी को जनरेट करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे एटीपी के जनरेशन के लिए, उसके लिए क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कौन, तो इसी फॉल्ट्स, यही फॉल्ट्स जो कि इनर मेम्ब्रेन के द्वारा फॉल्ट बनाया जाता है। तो वो फॉल्ट किसके लिए यूज़ होता है, एक लार्ज सरफेस एरिया के रूप में यूज होता है, किस चीज़ के लिए, केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, तो एटीपी को जनरेट करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है वो फॉल्ट्स। ठीक है, तो आगे क्या दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है कि एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल बोला गया है इसको, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल बोला गया है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। ठीक है, उसके पास क्या होता है, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है, इसके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स बोला गया है, मतलब कि विचित्र ऑर्गेनल, मतलब कि बाकी सभी ऑर्गेनल से जो है ये अलग इसको बता रहा है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के लिए सक्षम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस चीज़ के लिए एबल होता है, तो कुछ अपना प्रोटीन बनाने के लिए जो है खुद ही अपने प्रोटीन को बनाने के लिए जो है सक्षम होता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, मतलब कि जो भी इससे कुछ प्रोटीन का ज़रूरत होता है वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया खुद जो है बनाने में क्या होता है, उसको सक्षम हो। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है।